कारगिल विजय दिवस के अवसर पर देहरादून में शहीदों के शौर्य और बलिदान को नमन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक पहुंचकर कारगिल युद्ध के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने पुष्प चक्र अर्पित कर देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों के साहस और समर्पण को नमन किया। कार्यक्रम में पूर्व सैनिक, शहीदों के परिजन और बड़ी संख्या में आम नागरिक शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कारगिल के वीर सैनिकों का बलिदान देश के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है और उनकी वीरता हमेशा देशवासियों को प्रेरित करती रहेगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की वीर भूमि ने हमेशा देश को बहादुर सैनिक दिए हैं और ये परंपरा आगे भी जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने कारगिल युद्ध के वीरों, उनके परिजनों और पूर्व सैनिकों को सम्मानित करते हुए कहा कि राज्य सरकार सैनिकों और उनके परिवारों के सम्मान और कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार उनके हितों की रक्षा और सुविधाओं के लिए लगातार कार्य कर रही है। कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति गीतों और श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से शहीदों को याद किया गया। पूरा माहौल राष्ट्रभक्ति और वीर जवानों के सम्मान में भाव से ओतप्रोत दिखाई दिया। मैं सबसे पहले तो आज का दिन हम सब के लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाला दिन है। कारगिल विजय दिवस। इस दिन हमारे वीर सैनिकों ने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर 18,000 फुट की ऊंचाई पर जाकर दुश्मन के छक्के छुड़ाने का काम किया और हम सबको ऐतिहासिक विजय दिलाई, जो हमें हमेशा गौरवान्वित करेगी। हमारी नई पीढ़ी को हमेशा भारत की सेना, उसके शौर्य पराक्रम पर हमेशा उनको गर्व होगा और वो राष्ट्रभक्ति के लिए आगे बढ़कर प्रेरित होंगे। सेना और देश के लिए अपना सर्वोच्च समर्पित करने के लिए, राष्ट्र के नाम और राष्ट्र के लिए काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और साथ ही चूंकि देवभूमि उत्तराखंड ये वीर भूमि भी है, जहाँ से इतनी बड़ी संख्या में, चाहे देश आज़ादी से पहले पहला विश्व युद्ध हो, दूसरा विश्व युद्ध हो या देश की आज़ादी के बाद जो भी युद्ध हुआ हो, यहाँ के वीर सैनिकों ने हमेशा भारत माता की रक्षा के लिए बढ़ चढ़कर भाग लिया है। इसलिए यहाँ सैनिकों के कल्याण के लिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम हो रहा है वो अभूतपूर्व है। चाहे वन रैंक वन पेंशन लागू करनी हो, सैनिक कल्याण के काम करने हो, स्मारक का निर्माण करना हो, सेना या उनके परिवारों के कल्याण के लिए ऐतिहासिक निर्णय लेने हो, या लंबे समय से सेना को आपूर्ति होने वाले अच्छे सामान, वर्दियां, उनके उपकरण, खाने के सामान, बूट, उन सब पर रखी हुई रोक 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उसको हटाना हो और अच्छा रास्ता सैनिकों के लिए प्रशस्त करना, वो सब काम देश के अंदर हुए हैं। और उत्तराखंड के अंदर भी हम सैनिकों के कल्याण के लिए, उनके परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा छोटा सा राज्य करता है। देश की रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। और चाहे हमारी दिल्ली की सरकार हो, चाहे प्रदेश की धामी सरकार हो, हमने सैनिकों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। उनकी सम्मान राशि को बढ़ाकर हमने 50 लाख रुपए कर दिया। आज उनके सम्मान में विशाल सैन्य धाम बनकर तैयार हो गया और अगले महीने जो भी डेट केंद्र से हमें मिलेगी, यहाँ की वीर माताओं को, वीर नारियों को, यहाँ के वीरों को समर्पित करेंगे, जिसमें 1734 शहीद परिवारों के आंगन की पवित्र मिट्टी हम लेकर आए हैं। 28 नदियों का जल हम लेकर आए हैं। जब हमारे जवान ज्योति के नीचे हम उसको प्रतिस्थापित कर रहे थे तो एक बहन मुझसे चिपट कर रोने लगी कि हमें कभी नहीं सोचा था कि हमारे भाई को इतना सम्मान मिलेगा। ये काम हमारी सरकार कर रही है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये एक सैनिकों की सरकार है, क्योंकि आज यहाँ के गवर्नर भी एक पूर्व सैनिक हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री एक सैनिक के पुत्र हैं और सैनिक कल्याण मंत्री भी एक पूर्व सैनिक और सैनिक परिवार से है। और क्योंकि मैं सैनिक के दर्द को, सैनिक की पीड़ा को समझता हूँ, इसलिए सैनिक के कल्याण के लिए मैं दावा से कह सकता हूँ, उससे पहले भी सैनिक का विभाग होता था, क्योंकि किसी को मालूम नहीं था। लेकिन जब से मुझे विभाग मिला है, मैंने इसमें काम करने की कोशिश की है। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी का आभार।